जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। ओम शांति। बीती को बिंदी लगाने वाले, ज्ञानामृत पीने पिलाने वाले सतो प्रधान वानप्रस्थियों को सतगुरुवार 7 मार्च की गॉडली मॉर्निंग, अव्यक्त बाप दादा मिलन की बहुत बहुत मुबारक। शिव जयंती के पावन अवसर पर होगा मधुर मिलन। बागवान आए हैं रूहानी बगिया बनाने, नंबर 1 फुलवारी फैमिली बनाने, हमारी जिंदगी संवारने। कैसे? सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाकर बाबा हमें कांटों से फूल बनाकर सतयुगी रॉयल परिवार का भांति बना देते हैं। हमारे चरित्र गायन पूजन योग्य बन जाते हैं। चित्रों से हमें कैसे सेवा करनी है आज समझेंगे। मौका भी है ना सेवा का। तो बाबा कहते हैं सबकी बुद्धि में ये चित्र छप जाने चाहिए, है ना। हमें ऐसे सेवा करनी है। कौन सा ईश्वरीय धंधा करना है हमें, सुनते हैं। इसके लिए सतो प्रधान बनाने वाले सतगुरु की सतवाणी। मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है, परिवार नियोजन। सरकार कोशिश करती है ना, तो रूहानी गवर्नमेंट, बाबा कहते हैं मेरा कर्तव्य है कि मैं जंगल को खलास करूं। कांटों का जंगल है ये, इसकी जगह फूलों का बगीचा। कांटों का ये क्या है, बेहद का जंगल। कितना बड़ा कांटों का जंगल है। बाबा छोटी सी फुलवारी, फूलों का बगीचा, अल्लाह का बगीचा बनाते हैं। और यही है देखो नंबर 1 फैमिली प्लानिंग। तो इस फैमिली का हमें हिस्सा बनना है। प्रश्न है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर में बाबा कहते गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी सोल्स है यहाँ पे। बाबा को क्वालिटी सोल्स चाहिए। तो अनेक अधर्म का विनाश कर बाबा ने एक धर्म की स्थापना की। कैसे? सच्ची सच्ची गीता सुनाकर। तो ये है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। अपवित्रता खत्म कर दो तो बाबा कहते हैं फैमिली प्लानिंग हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। मनुष्य कितने प्लान बनाए, ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकते। और बाबा कहते हैं जड़ को ही पकड़ो। किस कारण से जनसंख्या बढ़ रही है, हाँ, तो पवित्रता आ जाएगी तो फैमिली प्लानिंग अपने आप हो जाएगी। और देखो सतयुगी जनसंख्या बाबा तैयार कर रहे हैं। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे।
दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नोंधा हुआ है। बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं। एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है ना, पवित्र राजाई है, पवित्र नागरिकता है। कैसे होती है? गीता से। सच्ची सच्ची गीता सुनकर अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। सभी समस्याओं का कारण क्या है? देखो, इतनी जनसंख्या वृद्धि है ना, कितना किचड़ा है, कितनी गंध है। वहाँ के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। जितनी भी अपवित्र आत्माएं हैं सबको पवित्र बनाओ, सबको साथ ले जाओ। जो योग बल से पवित्र बनते हैं उनको स्वर्ग में भेजो। हाँ, बाबा देखो इस काम के लिए आए हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं पता था। बाबा ने आके बताया, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। यह बाप की ही प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नोंधी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंभोर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मनुष्य के बस की बात नहीं है, परमात्मा ही ये कार्य कर सकते हैं और परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो न सके। बिना बाप के फैमिली प्लानिंग कोई नहीं कर सकता, किसी को सक्सेस मिल नहीं सकती। बाप कहते हैं, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह बड़ा भारी दुश्मन है। काम विकार को बाबा कहते तुम मित्र समझते हो, वो सुख देता है ऐसा समझते हो, लेकिन वो तो बड़ा भारी दुश्मन है। पहचान भी नहीं पाते हैं हम। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। बेचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार, फिर यह होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। 9 लाख से जनसंख्या होगी स्टार्ट, है ना। सतयुग स्टार्ट होगा, फिर 2 करोड़, फिर 2 करोड़ से 33 करोड़। तो फैमिली प्लानिंग है। ये सब कल्प कल्प बाबा करते हैं ड्रामा अनुसार, तो फिर यह होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, ये सब होना है। बाबा कहते हैं इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ। सारे मिनिस्टर देखो कितनी मेहनत करते हैं, माथा मारते हैं, दिमाग लगाते हैं।
कैसे उन्नति हो, कैसे कंट्रोल हो। अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं, सबके चरित्र देखो कैसे हो गए हैं। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे, चित्र भी अच्छे, चरित्र भी अच्छा। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ। बाबा कहते हैं सत्य सुना रहे हो तुम, परवाह मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो सबको सुनाओ। बोलो यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तो ऊंच से ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रुआब नहीं रहता है। रुआब से समझाओ ना, अथॉरिटी से समझाओ, नशे से समझाओ, रॉयल तरीके से समझाओ, धारणा मूर्त होकर समझाओ, युक्ति से बोलो। उन्हों को यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। हाँ देखो, अब तो ट्रांसलाइट के चित्र हैं। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो हम यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। डेटी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। बाबा ही हमारी जिंदगी संवार सकते हैं। बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सतयुग में यह प्लानिंग हो जाती है। वहाँ है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं। यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। कहेंगे वाह क्या युक्ति है, हाँ वारी जाए आप पर, कुर्बान जाए। यह मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे। देखो कोई धर्मगुरु भी नहीं बोल सकते हैं, मिनिस्टर्स भी नहीं बोल सकते हैं कि पवित्र रहो। ये तो भगवान ही बोलते हैं। हाँ पवित्रता का सागर वही बोल सकते हैं। बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान हैं वह आते ही हैं यह प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। यह बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं सतयुग आदि में न इतने मनुष्य होते हैं, न फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सृष्टि के आदि में इतनी कम जनसंख्या, ना तो फैमिली प्लानिंग की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं उन सबको बताओ, आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले यह देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं, प्राण ले भी लेते हैं देखो, और दे भी देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। आजकल तो माँ बाप कुछ कह भी नहीं सकते हैं, कैसे कैसे किससे कहानी हो रहे हैं सुनते हैं ना। तो प्राण लेना प्राण देना ये सब तो खेल हो गया है। तो बाबा कहते हैं घर में हंगामा ही मचा देते हैं। यह है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। बाबा ने इशारा दे दिया, अब
विचार सागर मंथन करके और युक्तियाँ निकालो, लिखो, रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का भी यह काम है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही यह काम है। बाप का ही यह है और बाप का भी है ना। बाप ही क्योंकि ये कर सकते हैं, बच्चों के तो बस की बात ही नहीं है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ यह काम करेगा नहीं। बाबा ने एक बार हमें सिखा दिया, अब बाबा चले जाते हैं ऊपर बैठकर, फिर ये काम नहीं करेंगे। एक बार आते हैं, बच्चों को सिखा देते हैं, आगे करते हैं। अब बच्चों का कर्तव्य है कि अब हम करके दिखाएं। कहते भी हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। सोच रहे हैं कलयुग को अभी 40,000 साल बाकी है, तो सभी अज्ञान अंधकार में हैं, नींद में सोए हैं। यह सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? इस फैमिली की। यह प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। पूरे 5,000 साल की प्लानिंग, मुख्य तो 2500 साल की प्लानिंग देखो अभी हो जाती है छोटे से संगम युग पर। लगभग 100 साल का संगम युग बाबा ने बताया, 2500 साल की प्लानिंग। हम तो पूरे 5,000 साल की प्लानिंग कर सकते हैं ना अभी। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा खिचड़ा वहाँ नहीं ले जाएंगे, इतना बैगेज वहाँ नहीं अलाउड है खिचड़ा वाला। छी आत्माएं जा न सके, इसलिए बाप आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अब जो फूल बनेंगे वो जाएंगे, बाकी सजा बल, भोग बल। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। यह फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब हैं पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं। कितने डॉलर, लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं अब तो। कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। कुमार कुमारियाँ जो पावन खर्चा करके दिखावा करके और देखो पतित बन जाते हैं। कितना उत्सव मनाते हैं, कितनी वेस्टेज करते हैं। कहते हैं कि इससे इंडस्ट्री चल रही है, लोगों को रोजगार मिलता है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। तो तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। क्या धंधा दिया बाबा ने हमें? सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए। फेयर एंड लवली बनो और बनाओ तो बाप का प्यार भी जाए। जो गोरे बनेंगे, लवली बनेंगे, बाप का कहना मानेंगे, उनको प्यार मिलेगा ना बाबा का। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। यह राजा रानी हैं, हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। पिछले जन्मों में कुछ ऐसा कर्म किया इसलिए कम पद मिला, जिसने अच्छा किया उसको ऊंचा पद मिला। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। वहाँ भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे।
ये पता है कि कुछ अच्छे कर्म किए हैं इसलिए इतना अच्छा जीवन है, लेकिन क्या किया, कब किया, किसके कहने पे किया, ये नहीं पता है। बाबा कहते हैं कर्म गाए जाते हैं। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं। जिसने अभी मन में झाड़ू नहीं लगाई ना, तो वहाँ झाड़ू लगाना पड़ेगा। इसलिए मन में झाड़ू लगा लो, मन साफ कर लो, विचार शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो फिर महल के मालिक बनेंगे। तो अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं, कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है। आज बाबा कर्म का सिद्धांत पक्का करा रहे हैं। जैसा कर्म वैसा फल, जो बोएंगे वो काटेंगे। तो श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासियाँ। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। यह मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं हैं। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। कई आत्माएं कहती हैं ना सब कुछ रैंडम है, कुछ नहीं है कर्म। कई कर्म का सिद्धांत मानते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि अंत में सबको साक्षात्कार होगा। देखो ये कर्म किया इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रूलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब। इधर उधर घूमेंगे, बाबा की बात नहीं सुनेंगे तो खराब होंगे। यह तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवान उवाच, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। कहते हैं ना नारी नरक का द्वार है। वहाँ तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि देह नहीं देखते ना, आत्माभिमानी है। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो, मस्तक मणि देखो, आत्मा देखो। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वह क्या करते रहते हैं। नया ब्लड, यूथ क्या कर रहा है। क्या गांधी जी यह सिखा कर गए। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, यूथ है, यंग ब्लड है, यंग जनरेशन है, क्या कर रहे हैं। क्या गांधी जी ये सब सिखा कर गए हैं क्या। राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। कौन सी क्रांति चाहिए। आध्यात्मिक क्रांति से होगी विश्व में शांति। तो बाबा कहते हैं राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। यह तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रह फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। पहले तो ज्ञान में मस्ती चढ़े ना, तब फिर समझाने में मस्त बनेंगे। तो ज्ञान की मस्ती होनी चाहिए, ज्ञान डांस करना है तो नशा होना चाहिए, तब मस्त होके समझा सकते हैं। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो, तो मस्त बनो, पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुआब धारण करो। दूसरा, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा
भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाप दादा समझाते हैं, भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। हाँ, भोलापन है जिनमें, जो ठगी नहीं करते, बाप से चतुराई नहीं दिखाते। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। कौन से बच्चे चुंबक हैं? कौन से बच्चों को देख बाबा को कशिश होती है? जो सरल स्वभाव वाले हैं, जिनके मन में शुभ भाव है, शुभ भावनाएं हैं, स्वच्छता संपन्न मन है, जिनका मन साफ है, स्वच्छ है, अच्छा है, और कर्म जिनके सुकर्म हैं, सच्चाई है, सफाई है जिनमें, सुकर्म हो, सच्चे कर्म हो, सफाई वाले कर्म हो, मन साफ हो, ऐसे बच्चे बाबा को अच्छे लगते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान जिनकी माला फेरता है, हाँ, भगवान की डायरी में जिनका नाम है, तो भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। तो देखो, जो मास्टर भोलानाथ हैं, हाँ, बाबा का टाइटल है ना भोलानाथ, तो जो मास्टर भोले हैं वो भोलानाथ को बहुत प्रिय है। तो अपने भोलेपन से भगवान को जिन्होंने मोह लिया, जिन्होंने अपना बना लिया, ऐसे बाबा को बच्चे पसंद हैं, आकर्षित करते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, ऐसा ही बनना है। स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। मुंह से तो शुभकामनाएं देते हैं, कहते हैं मन में शुभ भाव है, लेकिन कर्म में, व्यवहार में दिखना चाहिए ना। गुणमूर्त बनना है, शक्ति दाता बनना है, ये गिफ्ट सबको देना है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है पहला, आज का तो टॉपिक ही था फैमिली प्लानिंग। तो सिर्फ निराकार बाप ही ऐसी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। इस फैमिली का हमें हिस्सा बनना है, पवित्र बनना है। दूसरा, नाम रूप से न्यारा बनना है, न किसी के नाम रूप में अटकना है और न किसी को अटकाना है, आत्म अभिमानी बनना है। तीसरी बात, सबको रुआब से समझाना है, धारणा मूर्त होकर समझाना है, सेवा करनी है। और चौथा, हमारा स्वभाव बहुत ही सरल हो, शुभ भाव हो, सुकर्म हो, मन एकदम स्वच्छ हो, स्व अच्छा माना आत्मा अच्छी बन जाए, बुद्धि में सिर्फ एक बाबा हो और कोई भी नहीं, खिचड़ी का तो जगह ही नहीं हो। और आखिरी पॉइंट, गुण व शक्तियों की गिफ्ट देनी है। चाल चलन, बातचीत, व्यवहार में सबको हमारे गुण दिखाई दें, धारणा मूर्त बनना है और शक्ति दान करना है। ओम शांति। आपकी नजर पड़ी, मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी।
के दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। सारे भर दिए खजाने मेरे मन की खान में, खिलने लगी चांदनी अरमान के जहान में। सीरत में सूरत समाई है सुहानी, सीरत में सूरत समाई है सुहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी